हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। आज की वीडियो का टॉपिक है सोलमेट्स, कार्मिक और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में क्या डिफरेंस है। मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि मैम ये हमारा ट्विन है, और मैं बोलती हूँ कि नहीं वो तुम्हारा कार्मिक है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा मैम मेरा सोलमेट कौन है? क्या सोलमेट ही ट्विन होता है? तो मैंने कहा ठीक है, इस पे वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलमेट्स कौन होते हैं, कार्मिक कैसे रिलेशनशिप होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और ट्विन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलमेट्स की। दोस्तों, सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है। आपकी मॉम भी सोलमेट हो सकती हैं, आपके फादर भी सोलमेट हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपका सोलमेट हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी बुआ आपकी सोलमेट हो सकती हैं, आपकी दादी आपकी सोलमेट हो सकती हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो आपसे बहुत प्यार करता हो, अनकंडीशनली आपसे प्यार करता हो, और आपको उसकी प्रेजेंस में बहुत कंफर्टेबल फील होता हो, वो होता है आपका सोलमेट। अब मान लीजिए कि आपके पापा या आपकी दादी, आप अपनी दादी से हर बात कर सकते हैं, और आपकी दादी आपको बहुत प्यार करती हैं और हर वक्त समझाती हैं। वो कभी आपको जज नहीं करती, कभी आपको छोटा महसूस नहीं कराती, कभी ये भी नहीं बताती कि बेटे तुमने गलती की है, तुम गलत हो। वो यही सिखाती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे चलो, गलतियों से सीखो। तो ऐसा बंदा जिसकी प्रेजेंस में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा बंदा जो आपको हर वक्त ग्रो करने के लिए आपको प्रोवोक करता है, आपको मोटिवेट करता है एक्चुअली, तो वो होता है आपका सोलमेट। अब आप मान लीजिए आप किसी लड़के को डेट कर रही हैं, वो आपका बॉयफ्रेंड है, और आपका रिलेशनशिप जो उसके साथ है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, वो भी हैप्पी फील करता है आपके साथ, आप भी हैप्पी फील करती हैं उसके साथ, वो आपकी हर बात मानता है, आप उसकी हर बात मानती हैं, आपको उसकी लाइकिंग्स का पता है, उसको आपकी लाइकिंग्स का पता है, आपको उसकी डिसलाइकिंग्स का पता है, उसको आपकी डिसलाइकिंग्स का पता है। इन ऑल आपका रिलेशनशिप उसके साथ काफ़ी अच्छा और स्मूथ चल रहा है। आपके लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमल होते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर कभी चिल्लाए नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कभी कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा, दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं, राइट? तो वो आपका सोलमेट है। आपकी मॉम, आपके फादर, आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है जो आपको बहुत प्यार से ट्रीट करता है, बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, और आपको मोटिवेट करता है हर उस चीज़ के लिए जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सोलमेट्स तो ये हो गए जिनके साथ आपका स्मूथ रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं हम कार्मिक्स पे। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं, या कार्मिक लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि हम एक लेसन सीख सकें उनसे, वो हमारी अवेकनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को डेट कर रही, ठीक है, उसके साथ आपका बहुत झगड़ा होता है, वो आपको बहुत मिसट्रीट करता है। कई बारी आपको होता है कि यार छोड़ देते हैं, बस ये नहीं चलेगा, तो सॉरी, और आप देखती हैं कि वो जो रिश्ता है और आप उसकी रिलेशनशिप में कंफर्टेबल इतना फील नहीं करती, या फिर करती हैं लेकिन आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, एंड तो आपको थोड़े टाइम बाद लगता है यार ठीक है ये डेटिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन ये मैरिज मटेरियल नहीं है, इससे शादी नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो वो कार्मिक्स होते हैं क्योंकि वो आपको ये रियलाइज कराते हैं कि यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व मच बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो आपको अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ वैल्यू रियलाइज करवाते हैं इन अ नेगेटिव वे। सोलमेट्स आपको पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं, कार्मिक्स आपको नेगेटिव वे में करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके। मान लीजिए कि आप
बाहर रहती हैं, एज अ पेइंग गेस्ट रहती हैं, और आपका एक रूममेट है, ठीक है, आप 2 रूममेट्स हैं, आपकी उस रूममेट के साथ बहुत लड़ाई होती है, वो हर वक्त आपके साथ लड़ती रहती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसे क्या किया, तुमने किचन साफ नहीं किया, तुमने फ्रिज साफ नहीं किया, इसका रेंट नहीं दिया टाइम पर, एसी चलाती हो तुम, बिल बहुत आता। तो मान लीजिए कि आपकी ऐसी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो ये रिश्ता जो है ये कार्मिक रिश्ता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म के लिए आया है, आपको ये सिखाने के लिए कि देखिए आपको कैसा रहना है और कैसे कैसे लोगों के साथ आपको डील करना है। तो द लेसन लर्नड इन दिस सिचुएशन इज कि यू नीड टू बी लर्न टू बी पेशेंट। अब वो लड़ रही है तो ये तो नहीं कि आप भी लड़ेंगी सामने से, वो ईगो दिखा रही है तो आप भी ईगो दिखाएंगी, तो आपका जो कार्मा है वो बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, ठीक है, जब तक यूनिवर्स उसको करेक्ट करके ओवर नहीं कर देता और ये नहीं कहता कि ठीक है आपने इससे लेसन सीखा या नहीं सीखा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप मैरिड है, आपका अपने हस्बैंड से झगड़ा होता है, नहीं बनती, आप डिवोर्स की सिचुएशन में आ चुकी हैं, तभी आपको कोई और लड़का मिल जाता है, अभी डिवोर्स हुआ नहीं है लेकिन आपको कोई और लड़का मिल गया है, आप उसके साथ चक्कर चला रही हैं, ठीक है, अभी आप अपने डिवोर्स की सिचुएशन से हील भी नहीं हुई है निकल कर, लेकिन आपने ऑलरेडी दूसरे लड़के को आपका डेट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ऐसी सिचुएशन में आप कार्मिक रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट करेंगी। जब आप एक रिश्ते से निकल कर अभी तक हील नहीं हुई हैं, आपने अपने वुंड्स को, हर्ट को छोड़ा नहीं है, तो आप दूसरे रिलेशनशिप में कैसे जाएंगी? और अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में उसी वक्त चली गई हैं तो क्या होगा, वो सामने वाला भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा जो आप हर्ट एंड वुंड्स पिछले रिश्ते से कैरी कर रही हैं, और आपको ये लेसन सिखाएगा कि आप दूसरे रिश्ते के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि दूसरे रिश्ते में भी वही सब गलतियां 3-4 साल बाद फिर से होनी शुरू हो जाएंगी, या 2-3 साल में ही होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपने आप को आपने चेंज तो किया नहीं है। तो वो आपको फिर से ये लेसन दिखाएगा कि आप you deserve much better, you need to heal yourself first and then go into a relationship by being whole in yourself। पहले अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करिए, अपने आप को हील करिए, अपने इश्यूज को हील करिए, अपने इश्यूज को एड्रेस करिए, अपने आप को चेंज करिए, ट्रांसफॉर्म करिए, तब आप किसी और के साथ दूसरे रिश्ते में जाएंगे। तो वो होते हैं कार्मिक्स जो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अवेकनिंग देने के लिए आते हैं, आपको एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि आपने मेरे क्लाइंट की वीडियो देखी होगी रुकैया की, कि उसकी लाइफ में एक लड़का आया था और उसने उसे बहुत परेशान किया था, तो शी लर्न हर लेसन एंड शी लेट हिम गो। वो समझ गई थी कि शी डिजर्व्स बेटर, और ये लड़का सिर्फ उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। दैट मीन्स शी नीड्स टू ग्रो अप, उसको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, उसे ये रियलाइज करने की जरूरत है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरे को कैसा लड़का फिट करेगा। मैं ऐसे ही किसी लड़के के चक्कर में फंसकर अपनी लाइफ खराब, अपना करियर खराब नहीं कर सकती। तो ये उस लड़के ने उस लड़की को एक लेसन सिखाया, और अब वो लड़की बैलेंस हो गई, उसे समझ आ गई कि मुझे अपनी लाइफ में पहले इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है, उसके बाद किसी लड़की को डेट करना है। अब आते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप ऑफ ऑल, बट द मोस्ट liked relationship, the best relationship of all as well। क्योंकि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन्स जैसे मैंने आपको बताया, यू शेयर द सेम सोल, वो आपके ही सोल का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। बेसिकली वो आपका मिरर है, वो इस लाइफ टाइम में आपको शीशा दिखाने के लिए आया है कि आपकी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं, आप कहाँ कहाँ सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव लैक कर रही हैं, और आप में कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का। सो बेसिकली ट्विन्स जो है वो आपके कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं।
ट्विंस नाम तो ऐसे साउंड करते हैं जुड़वा है, बट दे आर नॉट योर जुड़वा, दे आर योर कंप्लीटली ऑपोजिट। बिकॉज अगर ये आपका सोल है और आपके सोल में ये होल्स हैं, तो इन होल्स को कौन पूरा करेगा? जो ट्विन के सोल में होल्स हैं। सो दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, सो इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट। ट्विंस का मतलब है जो क्वालिटीज आप एक्सप्रेस करती हैं वो क्वालिटीज वो सप्रेस करते हैं, जो क्वालिटीज वो एक्सप्रेस करते हैं आप उन क्वालिटीज को सप्रेस करती हैं। तो बेसिकली वो आपको शीशा दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बहुत टॉकेटिव हैं, आपको बहुत बात करना पसंद है, लेकिन जो आपका ट्विन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो सीक्रेटिव है, वो इंट्रोवर्ट है, वो कम बात करना पसंद करता है। तो इसमें आपके लिए सीखने का क्या है? वो आपको क्या शीशा दिखा रहा है कि आप भी कम बोलिए, ठीक है, मिनिमल बोलिए, जितना जरूरत है उतना ही बोलिए। और आप उसको क्या सिखा रही हैं कि वो थोड़ा सा और एक्सप्रेस करना अपने आप को शुरू करे। इतना सीक्रेटिव होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन रिश्ते में बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए अब आपको किसी चीज का और शौक है, जैसे कि मान आप बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपका ट्विन हर बात पे झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, हर बात पे बेवकूफ बनाता है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। तो आपको क्या करना है? बीइंग टू ऑनेस्ट इज ऑल्सो नॉट गुड, सो यू हैव टू लर्न टू बी स्मार्ट एंड डिप्लोमेटिक। और उसको क्या करना है? उसको वो थोड़ा झूठ वूठ बोलकर उसको थोड़ी सी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी से बात करनी या काम करना शुरू करना है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आप एक दूसरे के मिरर होते हैं इसमें, और आप एक दूसरे को वो क्वालिटी सिखा रहे होते हैं जो उनमें कमी है और जो आप में कमी है। वो आपकी कमियों को पूरा करने के लिए आए हैं, आप उनकी कमियों को पूरा करने के लिए आई हैं। तभी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। और इसीलिए आपको इस जर्नी पे हर वक्त अपने ऊपर काम करना पड़ता है। कोई ना कोई इशू निकलता रहेगा। तो आपको उस जर्नी पे आपको हर वक्त इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, और वो जो चाहे आपको जैसा मर्जी ट्रीट कर ले, और आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, तो आप उन्हें ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपको जवाब भगवान को देना है, आपको उनको नहीं देना है। लोग मुझे बहुत बारी बोलते हैं, मैम हम क्यों सरेंडर करें उस लड़के को, उसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी से हमें ट्रीट किया है, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। आप बहुत रिस्पेक्टफुली काम करती हैं, वो डिसरिस्पेक्ट करता है। तो यही तो है अनकंडीशनल लव, यही तो है आपको बाउंड्रीज वहां पे क्रिएट करनी है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट, यू हैव टू लर्न टू ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट। वो भी कहेगा कि मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले रिस्पेक्ट देना सीखो। तो इस तरह से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पे काम करना पड़ता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस शेडिंग ऑफ योर लेयर्स ऑफ योर ईगो। वो जितना आपको शीर्षा दिखाते रहेंगे, जहाँ पे आप सेल्फ लव सेल्फ वर्थ लैक करती हैं, वहाँ पे आपको वहाँ आपको काम करना है, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना है और आत्मा के करीब आना है, अपने सोल के करीब आना है। बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फीडिंग योर सोल। जब आप सोल के करीब आएंगी तभी आप परमात्मा से मिल पाएंगी। और यही पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य है। तभी इसको मोक्ष की जर्नी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा आपका परमात्मा से मिलन है। और उसके लिए किसी का आना, आपको उस कार्मिक स्ट्रक्चर से बाहर निकालने के लिए आप किसी का आना तो जरूरी है ना। कोई तो आपको शीशा दिखाने वाला आना चाहिए। तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ही इज एन एंजल इन डिस्गाइज। वो आपका गिफ्ट है। वो जितना भी आपको परेशानी दे, दुख दे, दर्द दे, आप उससे बुरा मत मानिए, बल्कि उसमें ये देखिए कि मेरे लिए सीखने के लिए उससे क्या है, भगवान मुझे इस चीज से क्या सिखाना चाहते हैं, और अपनी उस कमी पे पूरा करिए। और इसी को हम इनर वर्क भी कहते हैं।
तभी आपके सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस दूर होंगे, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हील होंगे, और आपके जो वुंड्स हैं वो भी, पास हर्ट्स हैं वो भी सब हील होंगी, और आप अपनी सोल बेस्ड आइडेंटिटी में आ जाएंगे, आप अपनी रियल आइडेंटिटी में आ जाएंगे जो आप एक्चुअली हैं, लेकिन किसी ईगो की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो ये होता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम आपका मिरर होता है, आपका शीशा होता है। जब आप अपने शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशा आपको आप ही की शक्ल दिखाता है कि आप कैसे दिखते हैं, और ट्विन फ्लेम भी आपको आप ही की शक्ल दिखाता है कि आप कैसी हो, आप क्या कर रही हो। वो आप ही की एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। आपको लगेगा हाँ ये मैंने किया था, अब इसने भी कर दिया, बदला ले रहा है हर वक्त, हर छोटी से छोटी बात के लिए बदला ले रहा है। हर छोटी से छोटी बात, तुम ऐसी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। तो आप बस ट्रिगर हो जाते हैं और आप कहते हैं बस यार मैं तो नहीं हो सकता, कितना मैं अपने ऊपर काम करते रहूं। करते रहिए, क्योंकि वो आपके बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको। जस्ट कीप डूइंग द वर्क, क्योंकि रिजल्ट आपको भगवान ने देना है दोस्तों। मेडल आपको भगवान ने देना है, किसी इंसान ने नहीं देना है, उसने नहीं देना है। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आप भगवान के लिए कर रहे हो, ये आप उसके लिए नहीं कर रहे हो। लोग कहते हैं हम क्यों उसको सरेंडर करें जाके, जब वो इतना बदतमीज है बात करने में। आप उसको सरेंडर नहीं कर रहे हो, यू आर सरेंडरिंग टू गॉड, यू आर सरेंडरिंग टू डिवाइन। डिवाइन हैज अ प्लान फॉर यू, इसीलिए उसने ट्विन फ्लेम जर्नी बनाई है। इसलिए वो आपको सोलमेट से मिलाता है कि देखिए ये कितना कंफर्टेबल रिश्ता है, आप बहुत स्मूथ चल रहा है। तो क्या ग्रोथ होती है उसमें, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, और इसीलिए लव मैरिजेस टूट जाती हैं, क्योंकि दो इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर जो लाइक्स होते हैं वो दे रिपेल। कार्मिक्स वैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाता है लेसन सिखाने के लिए, और खुद ही उन्हें सेपरेट कर देता है जब आपका लेसन पूरा हो जाता है, जब आपकी स्टोरी पूरी हो जाती है। फिर ट्विन फ्लेम आपके रिलेशनशिप में आते हैं, जो कनेक्शन करते हैं, फिर सेपरेशन होता है, फिर रीयूनियन होता है कि हाँ भाई एडमिट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ये ट्विन है तुम्हारा, ये तुम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, और इसका ये उद्देश्य है। सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये था डिफरेंस सोलमेट और कार्मिक में और ट्विन फ्लेम में। तो अब आपको देखना है कि आप कौन सी जर्नी पे हैं। क्या वो आपको लेसन सिखा रहा है, क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, या फिर आपको अपना एक आइडियल सोलमेट पार्टनर मिल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।